मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हो इस वक्त मेवात आज तक। दरअसल आज हम पुनाना विधानसभा क्षेत्र के गांव फूसेता अमीनाबाद में आके पहुंचे हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रामीणों से उनकी परेशानी जानेंगे। इससे पहले हम आपको अमीनाबाद का विकास दिखाते हैं कि किस तरह 5 साल के कार्यकाल में यहाँ का जो सरपंच ने उसने किस तरह इस गांव का विकास किया है। वो विकास पहले हम आपको दिखा देते हैं। ये विकास देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पर विकास नज़र आ रहा है। चारों तरफ पानी पानी और कीचड़ ही कीचड़ आपको इस गांव में नज़र आ रही है। तो पहले इनसे हम बातचीत करते हैं ग्रामीणों से, उसके बाद पूरे गांव का जो मामला है वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो मुझसे क्या मामला था और क्यों आप इतनी गर्मी में यहाँ पर खड़े हो? असल में मामला ये है कि आपने देखा रास्तों का जो मसला है, रास्ते हमारे इस गांव के इतने ख़राब हैं कि अंदर जो गांव में जो बसने वाले जो लोग हैं उनके लिए कहीं से भी गुजरना मुश्किल है। किसी भी रास्ते से, फिरनी के रास्ते हों या अंदर के बीच के गांव के रास्ते हों या छोटे छोटे जो घरों के लिए जो रास्ते मुड़ते वो हों, कोई भी रास्ता ऐसे नहीं है कि जिसमें अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए, 5 मिनट 10 मिनट की बारिश हो जाए तो कई दिनों के लिए रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा, फिर रास्तों का मसला ये होता है भाई सड़क की साइड, बाहर की साइड से रोड होता है, सड़क होती है, उससे आदमी क्रॉस हो जाए, उससे निकल जाए। यहाँ की तो सड़कों का भी हाल ये है कि आप निकलेंगे, चाहे पुनाना साइड निकलें, चाहे आप जोरहड़ा साइड निकलें, जिस साइड भी आप निकलेंगे वहाँ सड़कें गड्ढा बन चुकी हैं। वहाँ सड़कें पुराने टाइप के जो दगड़े होते थे, जब सड़कें नहीं बनी होती थी, उस वक्त के दगड़ों के महसूस होता है कि भाई उस वक्त उस ज़माने के दगड़े। अंदर से आपने देखा, आपको मुआयना करवाया गया, इसीलिए आपको बुलाया गया गाँव वालों ने। अच्छा, गाँव ही नहीं बल्कि PWD भी आपके साथ? जी, PWD जो है ना, अभी मैं आपको लेके चला, आपने देखा बाहर जो PWD की जो सड़क है वो नहीं जान पाएंगे, बताने से पता चलता है कि यहाँ पे PWD की सड़क है, ये रोड है यहाँ पे। वरना एक आने वाला आदमी, नया आने वाला आदमी ये महसूस करता है कि यहाँ सड़क नया है, न थी कभी। यहाँ तो ये है कि मसला अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अब हमें मान ले हमारे करीब पड़ता है 3 किलोमीटर यहाँ से जोरहड़ा है, तो हमें उसके लिए कम से कम 5-6-7 किलोमीटर का क्रॉस करके जब वहाँ पहुँचना है। अगर हम मान लें अपने दूसरे इस साइड हम गाँव जाना चाहते हैं या हमारा खेत है, जंगल है उधर, तो उधर के कोई जाने की कोशिश करते हैं। सही बात है कि पैदल का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो साहब जो सरपंच है उनसे बातचीत की हो, उनसे मुलाकात की हो, गाँव के लोगों ने जाकर क्या कहता है? कोई ना मान रहा है। असल में अब आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से तो सरपंची का मसला ब्लॉक पड़ा है। सरपंच भंग हुए काफ़ी दिन हो गए, करीबन 1.5-2 साल होते जा रहे हैं। उससे पहले का जहाँ तक मसला है, उस वक्त के जो रास्ते बने हैं, अब उन रास्तों का क्या हुआ तो आपने देख ही लिया है। अगर 5 साल के अंदर सड़कें, रास्ते अच्छे तरीके से बनते और उसमें वो सही मटेरियल इस्तेमाल किया जाता जो किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इन 2-3 सालों के अंदर रास्तों की हालत नहीं होती। ये तो खुद ही रास्ते बोल रहे हैं इस बात के लिए कि इनमें कैसा काम किया गया। हम इसमें किसी को वो कहें वो तो मसला नहीं है। बाकी देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कोई भी बात होती है वो आंखों देखा हाल देखा जाए। आपने देखा, प्रशासन देखे और लोग देखें, आगे खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ तो कितना हुआ है। तो कितने सालों से इस परेशानी का सामना कर रहे हो आप? मेरे हिसाब से आज़ाद 5 साल नहीं, उससे पहले का भी यही हाल है। उससे पहले का भी यही हाल है। यहाँ तो मैं तो मानता हूँ उससे पहले भी जो सरपंच जैसे के उन्होंने भी घपलाबाजी की है। देखो मसला क्या है, अब उसमें बात गाँव का मसला होता है। अब बात हम ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे कि जी हमारे भी कह दी, उसकी भी कह दी, इसकी भी कह दी, नहीं, उस मसला नहीं, कहने में कोई फ़र्क नहीं, हरज भी नहीं है, हमें कह देंगे। लेकिन सही बात यह है कि रास्तों का मसला तो ये है कि किसी ने इसमें पूरे तरीके से काम नहीं किया। अच्छा, और सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है इसमें, इन रास्तों में वो जो पाइपलाइन बिछती है, भाई पानी आएगा आपके पास, घर घर में पानी पहुंचेगा, उसके लिए जो पाइपें बिछी हैं, मेरे हिसाब से 4 दफ़ा पाइप बिछ चुकी हैं। 4 दफ़ा पाइप बिछ चुकी हैं। अच्छा, रास्ते सरपंच ने बनाए हैं, भी मान लीजिए रास्ते बनाए, अब आए हो जैसे भी लेके जी, अब रास्तों को खोदना उन्होंने शुरू किया है। भाई क्या कर रहे हो कि जी पाइप बिछाना, क्या करोगे कि साहब पानी आएगा आपके पास और जमुना से पानी आएगा, शुद्ध जल पहुंचेगा आपको, आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं। और होता ये है कि मैंने अभी इस दफ़ा जब पाइप उन्होंने खोदे, रास्ते बिगाड़े जब उन्होंने, तो मेरी तरफ रास्ता जा रहा है आपके लिए, मुझे पानी नहीं चाहिए भाई, मेरे यहाँ ऑलरेडी 3 पाइप दब चुके हैं, 3 दफ़ा लाइन दब चुकी है, 4थी दफ़ा आप दाब रहे हो। अब नहीं, पानी तो कुआं में जाए, पानी तो नहीं ला रहे, वो तो उन्हें जो उसमें जो एक भ्रष्ट करना है, जो करप्शन वो कर रहे हैं उसमें, देखो उसमें वो तो कर ही रहे हैं उसमें। लेकिन मसला इस बात का नहीं कि हमारे रास्तों को ख़राब करके चले जाते हैं। अब सरपंच का मसला है, सरपंच से हम बात करते हैं कि जी आपका भाई वो रास्ता होगा, भाई मैं तो बनवा चुका हूँ, मुझे पीछे जो कोई मिला वो ख़त्म हो चुका है, अब मैं कैसे बनवाऊँ? तो उनसे जाके कौन के, ना तो उनका हमें ये पता होता कि भाई अब किससे बात करें, क्या करें। प्रशासन का मसला है, अब वही बात फिर दूर तक जाएगी, बहुत मसला आगे जाएगा, वो सब ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक मसला होता है। मसला इस बात का है कि रास्ते बने भी रहते थोड़े बहुत, PWD सड़क है उसको उन्होंने खोदा,
अंदर गांव के रास्ते हैं उनको उन्होंने खोदा। हम ऐसे कर लेते हैं, मान लें हमने सरपंच ने नहीं किया काम, हमने जैसे तैसे करके हमने रास्ते सेट कर लिए। अब जो वो 8-7 फुट का 5-6 फुट का जो रास्ता खुदता है 10-11 फुट के रास्ते होते ही हैं, उसी में मामला ख़राब हो जाता है। लोगों ने खराब कर दिया इसमें ये। तो यहाँ की प्रशासन के लिए कोई संदेश देना चाहते हो PWD महकमा को लेकर? और सरपंच जी यही रास्तान कई बार में बात है ज़्यादा। एक तो गांव में रास्तान नाप के देख लो 33 फुट फिर नहीं रहे, 13 फुट भी ना छोड़ रहा कि सब रास्ता दाब रखा। महजत के पे निकलो ना जावे, उधर रास्ता दाब के भी फिर इधर उधर ढोर बंधा रहता, कोई रास्ता ना छोड़ रहा। या गांव में पहला नंबर तो ज़रूरी चाहता है हमें कि रास्ता ना पाए 33 फुट। दूसरा नंबर ये है कि रास्तान की अगर यहाँ में कोई रेख देख हो जाए, हमारी महिला भी गिर रही हैं, या आखिरकार भी बात ये है कि हमारी कोई मृत्यु हो जावे बुजुर्ग की या जवान की, उसे भी काई का घरन में के लेकर क्रॉस होता है कब्रस्तान लो, नहीं तो वह की खाट बिना निकला या इतने तो पानी इनमें निकालना पड़ता है। इतनी बड़ी मजबूरी है हमारे रास्तान की, जाकर कोई ठिकाना ना। अब असल में भी हमारे आगे तो इनके वाले साहब का इंतकाल हुआ। हाँ। अब ये गांव उस साइड में रहते हैं, गिरवाएगा जब निकलिए ये उस साइड में रहते हैं, गांव को उस साइड में। तो इंतकाल हुआ, बुजुर्ग तकरीबन 100 साल उम्र थी उनकी। अब बारिश का मौसम था, इत्तेफाक से बारिश हो चुकी थी। अब रास्ता यहाँ लाने के लिए बाकायदा फिर मशीन जैसी भी बुलाई, भूड उठवाया, रास्ते में माटी वो भूड डलवाया, रेता डलवाने के बाद जब इस काबिल हुआ है कि वो जनाजा लेके कब्रिस्तान तक पहुँच सकते थे। बात यह है कि ये तो ठीक है भाई, हम पुराना के बिल्कुल लास्ट के हैं, हम राजस्थान बॉर्डर के हैं गांव हैं हरियाणा के। तो अब हरियाणा का ये बिल्कुल बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड होने के साथ साथ प्रशासन की अनदेखी ने बैक को और बैक कर दिया। हम बैक तो थे, इधर देखिए ना, छोड़िए आप, बैक तो था, ये बैक तो इस साइड में था कि भाई हरियाणा का लास्ट के गाँव है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी ने और बैक किया है। अब मिसाल के तौर पर प्रशासन इधर आता ही नहीं है, या आ रहा है तो दूर बाहर से देख के अनदेखी करके चले जाते हैं। जो समस्या इन्होंने बताया, अब अगर देखा हो या आप अंदर गांव में गए हो, अभी जो महिलाएं आती हैं तो मैं ये समझता हूँ अगर वो पानी लेने के लिए आ रही हैं कहीं से, या जंगल से न्यार ला रही हैं वो, या और अपना कोई काम करके आ रही हैं बाहर खेतों से, वो जब क्रॉस करके बाहर उधर जाती हैं, घर पहुँचती है, तो लाजिमन ज़रूरन उन्हें अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, वरना उन कपड़ों की हाल ये हो जाता है कि उन कपड़ों में ना वो नमाज़ पढ़ सकती हैं, ना उन कपड़ों में बैठ सकती हैं, ना उन कपड़ों में रह सकती हैं। इसलिए कि यहाँ तक कपड़े उनके गंदे हो जाते हैं, नापाक भी हो जाते हैं। उनमें हाल ये है कि अब जाहिर बात है, फिर एक बात और चलती है, प्रशासन ये कहता है कि भाई हम अच्छा स्वास्थ्य, हमारे प्रधानमंत्री साहब नारा लगाते हैं, प्रशासन का एक नारा होता है भाई स्वस्थ नागरिक रहें, हिंदुस्तान स्वस्थ रहे। भाई जब गाँवों का हाल ये होगा, आपके गांव के ये हाल है, वहाँ कीचड़ है, वहाँ गड्ढे हैं, तो मच्छर पलेंगे, वहाँ पे मच्छर पलेंगे, प्रदूषण और बच्चों की जो सेहतें ख़राब होंगी। अब मैं अभी इस वक्त आपके गांव का हाल मैं बताऊँ अपने गांव का, कि इस वक्त चारों तरफ अगर आप जाएंगे, घर घर में आप जाएंगे, तो बेइंतहा बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपको बीमार है, इंजेक्शन लगवाना है। अब पानी तो चला आ रहा है, लेकिन अब वहाँ अब जो है सही बात है कि मिसाल तो मैं हूँ या ये है कुछ जितने में लंबरदार कोई साहब यहाँ पे सारा गंदा रास्ता पड़ा है, बिल्कुल लिखाड़ भी नहीं लगा। गिर मर रहे पब्लिक 4 बूंद हुई है बड़ा। हां बड़ा 2-4 दिन आ जाओ, आगे चला सही खराब लूलू खराब जा छेड़ से कैसे खराब मामला है। दुलो धरती में बैठ के बनाए नहीं, ये सटे तो घर मकान गिरा पड़ा देखो गिर को जो पड़ा गिर जो ईंट को गिरो बना पर आग जा ये सब गिर गया लाला, ये बनना चाहिए। देखिए गिर गया ये पड़ा हमारा ये गिराया बड़ा ये दाड़म पानी से गिरा है सब। तो ये तो उर लकोड़ा फड़ पर थोड़ी वन की बात खराब हो रही आगे तक जो अगलो गिरो होगा कुछ चलो चढ़ा ईंट गिर जो ईंट पड़ी नहीं ले लिए सब काम खराब हो रहा है गांव में, कोई दिखावे ही ना कि अतोड़ दाग चलो।